आओ बेटा नेक्स्ट, उसके बाद देखो मैं बात करता हूं न्यूटन सेकंड लॉ पर। व्हाट डू यू मीन बाय दिस न्यूटन सेकंड लॉ? न्यूटन सेकंड लॉ कहता है व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन में ही वो एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ऑब्वियसली हमारे पास फोर्स, एंड इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट या बॉडी। उसकी मैं थोड़ी सी पैरामीटर तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं। पहली बात देखो, इधर से आ जाओ, इधर से आ जाओ, धीरे धीरे सारी चीजें तुम्हें क्लियर होंगी। F इज प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। चलो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे तरतीब से समझा दूं, चलो शाबाश, इसको मैं ऐसे रखता हूं। दिस एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स, ऑब्वियसली दिस एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू 1/m, मतलब मास। बहुत गौर से, अच्छे से और तरीके से समझना। पहली एनिमेशन में तुम्हें दिखा रहा हूं, जैसे कि तुम्हें यहां पर दिखाया गया एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। देखो एक टेनिस का प्लेयर है, वो एक टेनिस की बॉल को क्या कर रहा है, सर्व कर रहा है। हाँ, सर्व कर रहा है, टेनिस खेलते हैं हम लोग। जो सर्व कर रहा है तो ये जितनी ज्यादा फोर्स ऐसे लगा रहा है F, ये जो बॉल है, बहुत गौर से अच्छे से समझना, ये जो बॉल है ना मेरा बेटा, ये बॉल जो रैकेट से हिट होकर गई, ये क्या करेगी, उतनी तेजी से मूव करेगी। पहले बोलो यस और नो, क्या बोलते हो? ऐसे ही, ऐसा है या नहीं है? बिल्कुल ऐसे ही है। तो फोर्स और एक्सेलरेशन का मामला ये हो गया, मींस दिस एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स या अप्लाइड फोर्स। बोलो यस और नो। ओके करो तो मैं आगे चलूं, एक एक करके सबको एक्सप्लेन करूंगा। आपने कहा ओके सर, आ जाओ। दूसरी बात सुनो भाई, दूसरी बात सुनो भाई। अब क्या हो रहा है भाई, अब ये हो रहा है कि भाई मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि भाई मैं अपनी बेटी को ले जाके क्या कर रहा हूं भाई, आज मैं अपनी बेटी को झूला झुला रहा हूं। हाँ, मेरा ये आज छुट्टी का दिन है, ऐसी एक्स्ट्रा क्लास चल रही है ना भाई, मैं आज तुम लोग को समझाता हूँ। तो आज बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं कि सर पापा छुट्टी वाले दिन भी क्या कर रहे हैं भाई, क्लास कर रहे हैं, एक्स्ट्रा क्लास करने गए हुए। तो बच्चे को बहलाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ भाई, झूला झुला रहा हूँ। हाँ, अब झूला झुलाने के लिए मैं गया उसको, और झूला झुलाने के लिए उसको क्या किया, मैं इसको फोर्स लगाया। अच्छा, अब मैं फोर्स अगर क्या लगाऊं भाई, क्या लगाऊं भाई, अगर मैं फोर्स कम लगाऊंगा तो स्लो झूलेगी वो, है ना। और फोर्स अगर मेरा ज्यादा हो गया तो बहुत तेजी से झूलना शुरू हो जाएगी। पहले बोलो यस और नो, बोलो ऐसा होता है नहीं होता है? अरे यार ऐसे ही होता है ना यार, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। तो दिस एक्सेलरेशन अगेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। मैं जितनी तेजी से उसे पुश करूंगा वो उतनी तेजी से झूलना शुरू हो जाएगी। ओके की रिपोर्ट आ गई। अब अगर मैं इसी पैरामीटर को मैं अब अपनी कंडीशन में मास में लेके जाता हूं, तो देखो भाई, इधर सुनो सारे बच्चे, बताओ फोर्स और मास का रिलेशन क्या है? फोर्स और मास का रिलेशन क्या है? इनवर्स। बोलो यस और नो। सॉरी, एक्सेलरेशन और मास का रिलेशन क्या है? इनवर्स। बिल्कुल, एक्सेलरेशन और मास का रिलेशन इनवर्स है। अब इनवर्स कंडीशन में अगर मैं आपसे बात करूं तो देखो मैं तुम्हें समझाता हूं। ये देखो ये फोर्स है, मैं मान लेता हूं यहां पर जो फोर्स है ना वो 10 न्यूटन का है। 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। जो 10 न्यूटन का फोर्स इसके ऊपर अप्लाई किया गया, आई हैव टू चेंज द कलर ना, ऑब्वियसली इट विल बी विजिबल एंड क्लीन। F इज इक्वल टू 10 न्यूटन। बोलो यस और नो। F इज इक्वल टू 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं। लेकिन देखो एक दफा यहां पर एक सॉलिड बॉब है, ये सॉलिड बॉल है, एक दफा सॉलिड बॉल है, और एक दफा यहीं पे मैं रख रहा हूं बलून रख रहा हूं। मुझे बताओ मेरे बच्चों कि जब सॉलिड बॉल है उसके ऊपर 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है और एक दफा बलून के ऊपर लग रही है फोर्स, है ना। मुझे बताओ तेजी से कौन जा रहा है, बलून या बॉल? एवरीवन जी बेटा, हाँ बलून बहुत तेजी से मूव कर रहा है। क्या मतलब हुआ? बलून का मास कम है। पहले बोलो यस और नो। मास किसका कम है बच्चा पार्टी? मास किसका कम है? हाँ, मास बलून का कम है, बिल्कुल।
और मास कम होगा तो एक्सेलरेशन ज्यादा, मास कम होगा तो एक्सेलरेशन ज्यादा, और मास किसका ज्यादा है? अब बताओ मास ज्यादा किसका है एवरीवन? जी सारिम मेरा बेटा, रुमैसा, फातिमा, हिबा मेरे बच्चे, थैंक यू एवरीवन, आशिर, अबिया, अब्दुल हादी, आर यू देयर, खदीजा भी आ गई, थैंक यू। चलो मेरा बच्चा बेहतरीन हो गया, राहिमा जज़ाकल्लाह मेरे बच्चा, असलम भी आ गए। ओके, तो आपने कहा सर बॉल का मास ज्यादा है, तो मास ज्यादा है तो बॉल का एक्सेलरेशन कम, क्लियर हो गया? अरे यार फील कराया ना, बोलो यस और नो, आसान हो गया ना, अब तो कोई मसला नहीं है, बोलो कुछ फीलिंग आ गई? फीलिंग आ गई, आसान कर दिया, बिल्कुल बेसिक पैरामीटर से उठा के तुम्हें सवाल दिखा दिया, थैंक यू सो मच। तो ये कंडीशन तुम्हारे पास आई जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे थे किसको मेरा बेटा? हमने डिस्कस किया न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को, लेकिन इसको तो मैं थ्योरेटिकली समझा रहा हूं ना, इसकी कुछ डेरिवेशन भी ऑब्वियसली मैं उस पर बात कर लेता हूं। देखो डेरिवेशन पे मैं बात करता हूं, देख लो, गौर से सुनना, गौर से सुनना, अच्छे से समझना, इसमें कुछ शरारत भी है और शरारत भरी भी है, और शरारत ये भरी हुई है कि भाई देखो यहाँ पर कौन है भाई? अब मेरा एक और बच्चा कौन है जो सुनैना है, सुनैना भी रेगुलर बच्चा मेरा, सुनैना, तो सुनैना यहाँ पर है, सुनैना एक बॉल को थ्रो कर रही है, फेंक रही है, ठीक है। अब यहाँ पर कौन है? अब यहाँ पे मैं किसको खड़ा कर दूं भाई? हाँ भाई कोई बुरा नहीं मानना, राहिमा को खड़ा कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है, राहिमा है यहाँ पर, ये राहिमा है, ये राहिमा है भाई। अब क्या हुआ, सुनैना ने बॉल को स्लो फेंका तो राहिमा ने कैच कर लिया, लेकिन इतना तेज फेंका राहिमा के ऊपर क्या है, बॉल बहुत तेजी से आगे गिर गई। बोलो ऐसा है, मुमकिन है या नहीं? चल बता बेटा, बोल ऐसा है या नहीं है? ऐसा हो सकता है ना यार, क्या कहते हो? हाँ बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। तो आपने कहा यार सर ऐसे ही तो होता है, ठीक है। तो अब उसकी कंडीशन में मैं समझाता हूँ क्या। देखो ये तो थोड़ा सा मैं तुम्हें शुगल कराया, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/m दिस। अच्छा अब यहां पर अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख दूं, और यहां पर लिख दूं तुम्हारे लिए कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्म में EQN लिखते हैं, परेशान नहीं होने, ठीक है। कंबाइनिंग कर दें दोनों को, इक्वेशन सबको, है वाह क्या बात है, फुल एक्टिव लगी हुई बेचारी, ये छुट्टी वाले दिन फुल एक्टिव दिख रही है। और दोनों को कंबाइन कर दिया, F ओवर क्या बन गया भाई, M आ गया, A इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या लगता है भाई, कांस्टेंट लगता है, और ये जो कांस्टेंट है इसी में F ओवर M है मेरा बेटा। अब अगर मैं तुमसे डिस्कस करूं A, तो यहाँ पर कांस्टेंट लगता है K इज व्हाट वी हैव द कांस्टेंट, और ये मेरा बेटा F ओवर M। लेकिन अगर तुम्हें अच्छी तरह याद हो, यहाँ जो K कांस्टेंट है इसकी वैल्यू मेरा बेटा 1 है, तो 1 जब पुट करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देयरफॉर A इज इक्वल टू 1 F ओवर M। अब अगर A इज इक्वल टू यहाँ पर F ओवर M है, M डिवाइड इधर आकर मल्टीप्लाई, F इज इक्वल टू MA एंड दिस इज द इक्वेशन। क्या बोलते हो यार, यस और नो? बिल्कुल, F A प्रोपोर्शनल टू F अपॉन M हो जाएगा। क्या बोलते हो बच्चा बाड़े? ओके की रिपोर्ट आई, बहुत सब्र से, इत्मीनान से और बहुत तरीके से धीरे 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 हम क्या कर रहे हैं भाई, आगे चल रहे हैं अपने लेक्चर को लेकर। चलो बहुत स्मूथली चल रहे हैं, तेजी से काम तो नहीं हो रहा, समझ में आ रहा है, सारे बच्चों को मजा आ रहा है ना भाई, फीलिंग के साथ चल रहे हैं हम लोग, क्या बोलते हो, है ना भाई? चलो ओके ओके, डन डन, परफेक्ट हो गया, परफेक्ट हो गया, आगे चलूं, डन करो तो आगे चलूं, थैंक यू मेरे बच्चों, क्या बात है। आओ अब ये कंडीशन आ गई, अब हम बात करने जा रहे हैं इसी के कुछ एग्जाम्पल पर। वर्क एग्जाम्पल नंबर 5, तो ये मेरा बेटा क्या है 50 kg, और ये एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। और मैं तुम्हें क्या समझाता हूँ, बहुत सारे बच्चे इंगेज हो रहे हैं हमारे पास, तो याद रखिएगा मेरे बच्चे, जब मैं तुम्हें वर्क एग्जाम्पल हो या बुक के न्यूमेरिकल हो, सबको मैं बोर्ड के रूल से सॉल्व कराता हूँ। तो कोशिश करेंगे कि बुक में जो सोल्यूशन है वो तो ठीक है, वो आप उसको देख सकते हैं, लेकिन बोर्ड के रूल के मुताबिक किस तरह सॉल्व करना है, जैसे मैं तुम्हें बताऊं। डाटा क्या है, डाटा में सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं तुमसे
मास। तो मास कितना गिवन है मेरा बेटा, m इज इक्वल टू यहां पर 50 और ये kg, और फिर आप लिखेंगे एक्सेलरेशन। तो दिस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू a इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड यू हैव टू फाइंड, आपने मालूम करना है मेरा बेटा, आपने मालूम करना है फोर्स, F मींस फोर्स, ये तुम्हें कैलकुलेट करना है। बताओ डेटा और रिक्वायरमेंट में कोई मसला? नो नो। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि तुम गए सॉल्व करने, और जैसे आप सॉल्व करने गए ना मेरा बेटा, तो अगेन वी नो डेट, क्या जानते हैं मेरा बेटा, तो इसके लिए F इज इक्वल टू एम ए, दिस F अपनी जगह पर, M की जगह 50 और ये 5, हैविंग दिस 250 न्यूटन। और आखिर में क्या लिखते हैं मेरा बेटा, अगर तुम्हें याद हो तो आखिर में हम लिखते हैं रिजल्ट। क्या बोलते हो मेरे बच्चों, दिस रिजल्ट। तो इसका जो रिजल्ट है वो फोर्स इज इक्वल टू 250 न्यूटन, एंड दिस इज व्हाट वी हैव द रिक्वायर्ड आंसर। कंप्लीट काम करके दिखा दिया पहला, ताकि आइंदे आने वाले सवालात में हम बहुत स्मूथली चले। नेक्स्ट अगली कंडीशन, चलो एग्जाम्पल नंबर 6, सारे बच्चे बताओगे बेटा मास कितना गिवन है? जी शदा दो, मास कितना गिवन है एवरीवन? जी बेटा एग्जाम्पल नंबर 6 में मास कितना गिवन है आप लोग बताएंगे, फिर मैं डाटा में लिखूंगा। थैंक यू, क्विक। हाँ मास, अरे क्या बात है, क्या बात है भाई, ये तो मुझसे यार लेस देन 10 सेकंड में मुझे रिस्पांस मिला। मास इज इक्वल टू m इज इक्वल टू यहां पर बन गया मेरा बेटा m इज इक्वल टू दिस इज 1000 एंड दिस इज 1000 kg। नाउ इसी के साथ साथ मैं तुमसे डिस्कस करूं तो वेलोसिटी कितनी गिवन है मेरा बेटा? तो पहली कंडीशन क्या है, फाइंड द फोर्स दैट स्टॉप अ कार of 1000 kg mass from its velocity of this, मतलब ये एक इनिशियल वेलोसिटी है, तो इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू vi विच इज 72 किलोमीटर पर आवर। अब गौर से सुनना और बहुत तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से मैं तुम्हें समझाता हूं, कोई मसला नहीं होगा मेरा बेटा। देखो पहली कंडीशन क्या है, इस vi को vi रहने दो, ये 72 है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे मेरा बेटा? 1000 से, और डिवाइड करेंगे 3600 से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकंड में, तो ये 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ये vi ही है। अभी तक बोलो सही या गलत, कोई बुराई वाली बात नहीं है। थैंक यू असलम, बेहतरीन रिस्पांस किया। 3600 से डिवाइड करना था, बेहतरीन। और उसके बाद डिस्टेंस है 40 मीटर का, तो आपने लिखा सर डिस्टेंस इज इक्वल टू s इज इक्वल टू 40 मीटर। क्योंकि आपको फोर्स निकालना था तो आपने लिख दिया यहाँ पर मेरे बच्चों टू फाइंड में आपने निकालना था फोर्स। चलो F कैलकुलेट करना है। अब गौर से सुनना बहुत तरीके से। अच्छा, स्टॉप का एक वर्ड इस्तेमाल किया था, इसको भी मैं क्लियर कर दूं। स्टॉप का एक वर्ड इस्तेमाल किया था, इसको भी मैं क्लियर कर दूं आप लोगों को। फाइंड इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी दोनों कंडीशन में, तो मैं लिख दूं फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू vs इज इक्वल टू 0। अब बच्चा सवाल करता है सर आपको कैसे पता चला? पहले बोलो यस और नो, यही सोच रहे हो सर आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी 0 होगी? तो सुनना पहला सवाल, हाँ पहला सवाल, हाँ देख लिया भाई, देख लिया फातिमा, टेंशन नहीं लो, मैं बहुत रिलैक्स चल रहा हूं, नो वॉइस। लिखा हुआ है क्या सवाल में कि तुम्हारे पास
फाइंड द फोर्स दैट स्टॉप अ कार। तो वो फोर्स निकालना है जो एक कार को स्टॉप करेगी, रोकेगी। मीन्स टू से कार पहले से चल रही थी, उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। फाइंड द फोर्स दैट स्टॉप अ कार, वो फोर्स निकालो जो कार को रोकेगी। फाइनल वेलोसिटी होगी ना यार, क्या बोल सुनो। जब तुम सॉल्व करने गए ना मेरा बेटा, अब सॉल्व करने गए तो तुम्हारे पास क्या कंडीशन आएगी, पहले ये सोचो। अब जब तुम सॉल्व करने गए तो तुम्हारे पास फोर्स निकालने के लिए क्या क्या पैरामीटर्स हैं। अब मैं तुम्हें पूरा स्ट्रक्चर बना के दे रहा हूं। कैसे स्ट्रक्चर बना रहा हूं देखो। आपने कहा वी नो डेट, आप जैसे ज़हीन बच्चों ने डायरेक्ट बोल दिया कि सर जी यहां पर फीलिंग आ रही है हमें किसकी, F इज इक्वल टू एम ए की, और लेट से इट इक्वेशन नंबर 1 एज द मास इज गिवन। ओके ना, तो कौन सा फैक्टर बदतमीजी कर रहा है? हाँ, फोर्स के फॉर्मूले में कौन सा फैक्टर बदतमीजी कर रहा है? मास तो गिवन है जी, मास गिवन है तो एक्सेलरेशन निकालना होगा। पहले बोलो यस और नो जी चैंपियंस एवरीवन। हाँ, फाइंडिंग, बहुत गौर से सुनना, फाइंडिंग एक्सेलरेशन ए। पहले बोलो ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आ गई मेरा बेटा, थैंक यू। सुनोगे, अगर मैं एक्सेलरेशन के साथ गया तो नोट करो डेटा में क्या क्या गिवन है। मेरी बात सुनना, हमने 5 फैक्टर को डिस्कस किया है। 5, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्टेंस, हमारे पास टाइम और एक्सेलरेशन। नोट करो डेटा में तुम्हारे पास इन 5 में से क्या क्या गिवन है। इनिशियल गिवन, फाइनल गिवन, डिस्टेंस गिवन, एक्सेलरेशन निकालना है। कौन सा फैक्टर में से बताओ, 5 में से कौन सा फैक्टर में से? अब सुनो, वी हैव 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। बताओ 3 इक्वेशन ऑफ मोशन में कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसमें टाइम नहीं है? बोलो यस और नो। कौन सी इक्वेशन है जिसमें टाइम नहीं है? 2as इज इक्वल टू ये vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। ओके की रिपोर्ट आ गई। एक्सेलरेशन को मैं अलग करूं, ऊपर क्या लिखूं? vf स्क्वायर, नीचे क्या लिखूं? vi स्क्वायर, ये 2s है। 9 मेरा बेटा, अब हमारे पास vf की वैल्यू 0 है, vi की वैल्यू 20 है, सॉरी 20 है, और नीचे 2 है, s की वैल्यू 40 है। अब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास a इज इक्वल टू 0 माइनस 400 डिवाइडेड बाई 80। अब इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 400 डिवाइडेड बाई 80, ये कैंसिल, 8 से ये माइनस का 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड दिस इज व्हाट वी हैव द रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन पुट इन 1। इक्वेशन 1 implies that मेरा बेटा दिस f इज इक्वल टू एम ए। m की वैल्यू मेरा बेटा कितना है? बोलो यस और नो। तो m की वैल्यू मेरा बेटा बोलोगे तो यहां पर आएगा m की वैल्यू तुम्हारे पास 1000, ये -5, तो ये हो जाएगा माइनस का 5000 न्यूटन। और करके जब मैं आंसर में लिखूंगा, और करके हाँ, जब मैं आंसर में रिक्वायर्ड फोर्स लिखूंगा तो वो अब मेरे पास आ जाएगा माइनस का 5000 न्यूटन। आसान या मुश्किल? बोलो यस और नो।